अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के बयान का उन्वान है औरंगजेब बादशाह का वाक़या। बयान को फरमा रहे मोहम्मद कारी हनी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला हजरत की मग़फ़िरत फरमाए। आओ चलो चलते हैं बयान की ओर। आलमगीर बादशाह ने 40 उलमा बिठा रखे थे जो फतवा लिखते थे। रात को फतवे सुना करता था और इश्काल पैदा करता था। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह आलमगीर का उस्ताद है, इंतकाल कर गया। मैंने और आपने भी मर जाना है। फौत होने से पहले वसीयतनामा लिख दिया। फरमाते हैं मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी तमाम उम्र में जब से होशो हवास संभाला उसकी एक दिन भी सफर में, हदर में, दुख में, दर्द में, बीमारी में कभी भी किसी हाल में भी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हुई हो। दिल्ली की जामिया मस्जिद के सामने जनाजा रखा है, सारा दिन बीत गया। उलमा मौजूद है, मुहद्दिसीन मौजूद है, मुफ्ती मौजूद थे, कारी मौजूद थे, काजी मौजूद थे, मगर कोई जनाजा पढ़ाने की जुरत नहीं करता। कभी ना कभी दुख में, दर्द में, शादी में, गमी में तहज्जुद की नमाज चली जाती है, कोई जुरत नहीं करता। असर का वक्त हुआ, बादशाह आलमगीर उस्ताद मोहतरम के जनाजे के करीब पहुंचा और मुंह से कपड़ा उठा के कहने लगा, ओ अल्लाह वाले तुझे क्या मिला? दुनिया से जाते जाते मेरा राज खोल गए। मैं समझता हूँ, जानता हूँ किसके बारे में लिख के गए हो, किसे हुक्म दे के गए हो, मगर अल्लाह वाले ये तो बता, मेरी तमन्ना थी, मेरी आरज़ू थी कि तेरे सिवा, मेरे रब के सिवा कोई न जाने मैं कैसा हूँ। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वो लोग कितने कामयाब हैं जिनकी रातें सजदों और क़ियाम में बीत जाती है। अम्मन हुआ क़ानितुन आना अल-लैल। आलमगीर बादशाह खड़ा होकर रो रहा है और कहने लगा, अल्लाह वाले तुझे क्या मिला? दुनिया में मेरा राज खोल दिया, अब मैं बड़ा मुश्किल में हूँ। अगर मैं अपना राज बचाता हूँ, तेरा जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं, तेरा जनाजा पढ़ाता हूँ तो मेरा राज नहीं बचता। अल्लाह वाले मैं मुसीबत में आ गया हूँ। मेरी तो बड़ी तमन्ना थी, मेरे रब के सिवा कोई न जानता मैं कैसा हूँ। अब मैं और क्या कर सकता हूँ? मेरा अल्लाह मालिक है। खड़े होकर के फरमाने लगे, ओ लोगों सफे दुरुस्त करो, मैं फकीर जनाजा पढ़ाऊंगा। कभी बादशाह ऐसे हुआ करते थे। आज लोगों चौधरियों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, आड़तियों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, शेखों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, मलकों की औलाद कुरान। उम्र में चौधरी ने कभी बंगले में, कोठी में, मकान में, दुकान में कुरान को दाखिल नहीं होने दिया। हर चीज मकान में आएगी, दुनियादार आएंगे, छोटे बड़े, अमीर और गरीब, बंगले में, डेरे में आएंगे जाएंगे, मगर अल्लाह के कुरान के लिए दाखिला बंद है। जब तक चौधरी मरेगा नहीं, कुरान का दाखिला बंद। जब तक शेख मरेगा नहीं, कुरान करीम का दाखिला बंद। जब तक मलक और खान मरेगा नहीं, उस वक्त तक कुरान करीम का दाखिला बंद। जब मर जाए फौरन दाखिला खुलता है।
उस मस्जिद के मौलवी को भी बुला के लाओ, इस मस्जिद के मौलवी को भी बुला के लाओ, इधर के तालिब इल्म भी बुलाओ, उधर के तालिब इल्म भी बुलाओ। चारों तरफ बैठे हैं, कुरान मजीद की तिलावत हो रही है। मरने वाले का बेटा बीच में खड़ा होता है और कहता है, मौलाना ओ कारी साहब, आज तो इतना कुरान पढ़ो, आज तो इतना कुरान पढ़ो, आज तो इतना कुरान पढ़ो, मेरे अब्बा मरहूम को बहिश्त में ठोक के जाना। दाखला तो मिलना नहीं, ठोकना ही पड़ेगा। आज कुरान याद आया, इसका मतलब तो यह हुआ कि यह कुरान मुर्दों के लिए उतरा है। मोटर कार जिंदों के लिए, हवाई जहाज जिंदों के लिए, रेलगाड़ी, हवाई, तमाम सवारियां, तमाम सब्जी तरकारी, फल फ्रूट, औरत मर्द के लिए, मर्द औरत के लिए जिंदा चाहिए। और लोगों इंसाफ करो, हर चीज जिंदों के लिए, खुदा का कुरान मुर्दों के लिए। पढ़ना चाहिए जी, बड़ा सवाब है जी, बड़ा सवाब है जी। जितना कुरान पढ़ सो कबर कर। अकल नहीं रहती आदमी में बात करने की। अब यही वजह है ना, अकल ठिकाने नहीं। क्यों का ये जो मौलवी है ना, मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। कैसे बेड़ा गर्क कर दिया मौलवियों ने? हमने किया अपना किया, तुम्हारा तो नहीं किया। जो आदमी 8वें दिन खत्म दिलाया करता था, हम साल में भी नहीं दिलवाता। यह हमारा नुकसान नहीं। जो पहले 7 मिठाई पे खत्म दिलवाया करता था, अब गुड़ के चावलों पे खत्म दिलवाता है। हमारा नुकसान नहीं। पहले कौरमे पे खत्म आया करता था, अब आलू शरीफ पे खत्म आने लगा है। न तुम्हें गैस पैदा करते आलू, मुर्दों को नहीं करेंगे। ये सारी की सारी बातें बेअक्लपन में आदमी करता है। जब अकल सलीम नहीं रहती, उस वक्त ये बात करता है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नौजवान सहाबा, मर्द थे या औरतें थी, बूढ़े थे या जवान थे, अमीर थे गरीब थे, तमाम के तमाम ने कमाल कर दिया। और खुद खुदा कहता है, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पे मैंने ईमान लिख दिया। और फरमाया, वल अंसारिल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। ये मुहाजिरीन, ये अंसार, ये अबू बकर, ये फारूक, ये उस्मान ज़िन्नुरैन, ये अली मुर्तज़ा, ये तमाम के तमाम सहाबा किराम, अल्लाह फरमाते हैं, इनकी बात न करो, अपनी करो, मेरा फैसला सुन लो। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। मैं उनसे राजी, ये मुझसे राजी। तुम बीच में भौंकने वाले कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हें क्या मतलब है? उनका देखो ना जी, फारूक आजम ने, सिद्दीक अकबर ने खिलाफत पे कब्जा कर लिया। फिर तू और तेरे बाप दादा उस वक्त क्यों नहीं बोले? उस वक्त क्यों नहीं बोले? अगर दम था, अगर हम था, जरूरत थी, उस वक्त क्यों नहीं बोले? 1400 साल के बाद मसाइल याद आए हैं। नमाज से जान छुड़ाने के लिए, रोजे से जान छुड़ाने के लिए, बाकी दीन के अहकाम से जान छुड़ाने के लिए सहाबा किराम पे तरादात। और कोई हो, मैं तमाम के तमाम को कहता हूं, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को मेयार हक नहीं मानते, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को बदजानत कहते हैं, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को बकवास करते हैं, हम तमाम के तमाम को दलील और खार समझते हैं। तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका सरदार काली कमली वाला हो? तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका वाली मोहम्मद मुस्तफा हो?
तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका दामाद काली कमली वाला हो? तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका ससुर मोहम्मद मुस्तफा हो? तुम दुनिया में नहीं ढूंढते फिरते? जो जज आता है उसका गाड़ा पठारा निकालते हो, पता लगाओ ये है कित्थों दा, केड़े इलाके दे रहने वाला। फिर कोई मामे नू घसीट के लियांदा है, कोई फूफी नू फड़ के लियांदा है। तुम ताल्लुकात तलाश करते हो। अबू जहल ने तलवारें सबको नंगी दे दी और कहा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना, निकल ना जाए नबी। सारे के सारे एक दूसरे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए और इधर हुक्म मिला, मेरे महबूब इसी वक्त हिजरत करो, चलो मक्का छोड़कर। अर्ज किया इलाहुल आलमीन, मुझे कल हुक्म दे दिया होता, परसों मुझे हुक्म मिल जाता, मैं चुपका सा निकल जाता। आज तो ये चारों तरफ खड़े हैं, मैं कैसे निकलूंगा? आवाज आई काली कमली वाले, अगर मैं कल ले जाता, परसों ले जाता, चौथ ले जाता, ये बगले बजाते और ये कहते हमें पता न चला, वरना यूं कर देते, यूं कर देते। मेरे महबूब मजा तो आ जाएगा, तलवारें नंगी हो, ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, और मैं अपने महबूब को अगर बचाकर ना ले जा सकूं तो मेरी खुदाई क्या हो? तकबीर। पता न चला, वरना यूं कर देते, यूं कर देते। मेरे महबूब मजा तो आ जाएगा, तलवारें नंगी हो, ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, और मैं अपने महबूब को अगर बचाकर ना ले जा सकूं तो मेरी खुदाई क्या हो? तकबीर। आज ही तो ले जाने का मजा आएगा। इलाही निकलो कैसे? फरमाया मुट्ठी भरकर मिट्टी की इनकी तरफ फेंक दो। इलाही मैं किस किस की तरफ फेंकूं? फरमाया एक तरफ फेंक दो, हवा मेरी गुलाम है। चारों तरफ खड़े होने वाले नौजवानों की आंखों में मुझे अपनी किबरियाई की कसम सुरमा मैं डाल दूंगा। नबी ने मुट्ठी भरकर मिट्टी की फेंक दी, सबकी आंखों में तशरीफ ले गई। एक दूसरे को बराबर में कहने लगे, क्यों है बदमाश, मेरी आंख में मिट्टी फेंक दी? उसने कहा पहले फेंक कर फिर भौंकना भी शुरू कर दिया। तलवारें तो दी फेंक और लग गए एक दूसरे की मालिश करने। अबू जहल जो आया आके क्या देखता है, हुजरे के चारों तरफ मातम हो रहा है। कहने लगा भले लोगों ये क्या शुरू किया तुमने, ये कबड्डी कबड्डी कैसी हो रही है? अंदर का भी पता किया। उधर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह मियां की हुजूर में अर्ज कर दिया, मैं चलता तो हूँ, जाता तो हूँ, हिजरत जरूर करूंगा, तेरे इज़्ज़त और अमर के बगैर तो मैं जी नहीं सकता। पर ऐ परवरदिगार मैं नबी हूँ, इमामुल अंबिया हूँ, मक्के वालों की अमानतें मेरे पास है, सोने चांदी की जेवरात मेरे पास है, अबू जहल की लड़की की बालियां छल्ले मेरे पास है। इस वक्त अमानत वापस कैसे करूं? और अगर अमानत रह गई नबूवत के दामन पे दाग आ जाएगा। अमानत वापस ना हुई तो नबूवत के दामन पे दाग आ जाएगा। और एक हम हैं सच्चे आशिक, अमानत रख कर वापस लेके तो दिखाओ। हम दीवाने हैं, हम परवाने हैं, कोई अमानत रख कर लेके तो दिखाए। उधार वसूल नहीं होता तो अमानत कौन वापस करे? साहबा किराम, वो नौजवान से यहूदो नसारा ईसाई लोग
دو سال کے لیے سفر میں جاتے تھے، اپنی جوان خوبصورت بچیوں کو صحابہ کرام کے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا، کبھی کسی عیسائی نے، کبھی کسی کافر نے کالی کملی والے کے غلام کے ذمے تہمت نہ لگائی۔ انہوں نے غیر کی آبرو کی حفاظت کی، غیر کی عزت کی حفاظت کی۔ آج ہم سے اپنی حفاظت نہیں ہوتی۔ اب تو لوگ یوں لگ گئے کہنے کہ گھر میں عورت بٹھانے سے کیڑے لگ جاتے ہیں، عورت کو کیڑے کھا جاتے ہیں۔ اچھا، سارا بھی کیڑے کھا گئے کہ تیری باقی ہے؟ اب تو بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ عورت یوں ہے، عورت بڑی شے ہے، عورت بڑی یوں ہے۔ یہ آج پتہ چلا عورت ایسی ہے، پہلے کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ عورت کیا ہوا کرتی ہے۔ ہم نے تو ایک دن اخبار جنگ میں یہ بھی سنا تھا عید الفطر کے بعد کہ پاکستان کی غریب ملک کی غریب خواتین نے، بالکل غریب خواتین نے بال بنوانے اور کٹوانے پر عید الفطر کے موقع پر، رمضان والی عید کے موقع پر 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ اخبار جنگ نے لکھا تھا۔ مجھے تو بڑا دکھ ہوا سچی بات کہ اگر یہ 1 کروڑ روپیہ مجھے دے دیتی تو میں مدرسہ چلاتا، مسجد بناتا، میں ہی دعا کر دیتا یا اللہ ساریوں کو گنجی کر دے۔ پر میری دعا کی یہ قائل نہیں۔ اور اخبار میں لکھا تھا کہ اتنا رش پڑا کہ راتوں کو لائن لگی رہی، اور لائن میں جہاں لڑکیاں تھیں، نو عمر چھوکریاں تھیں، اخبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ نانی اماں اور دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی۔ یعنی لائن میں جہاں لڑکیاں وڑکیاں تھیں وہاں پرانے پپے بھی لگے ہوئے تھے۔ ایمانداری سے بتلاؤ، جب پرانے پپوں کا ملک میں حال یہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ تہذیب دیکھیے اور الزام مولوی کو بس جی یہ جڑے ملا ہیں نا یہ گھن کے بیٹھ کیا بات کہنے والا کبھی نہیں ہٹا کرتا۔ دنیا میں ہمیشہ ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے سچ بات کہی اور مصیبت اٹھائی۔ جاؤ ہندوستان سن 57 کی جنگ آزادی کی تاریخ پڑھو، دلی کی بازار میں 3-3 ہزار علماء دین کو لٹا کر انجن روڑی کوٹنے والے اوپر سے چلا دیے گئے، اور ایسا نہیں ہوا ایک کے اوپر سے گزرا دوسرا اٹھ کے بھاگا نہیں، آنکھ کھول کر آسمان کو دیکھ رہے تھے، کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے۔ 3000 کے 3000 قیمت بن گیا، کچلے تو گئے، شہید تو ہو گئے، پر ایمان کا سودا ایک نے بھی نہ کیا۔ نعرہ تکبیر! انہیں کو کہتا ہے، انہیں کو کہتا دین لئی دکھ او چل دینے، جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے۔ دین لئی دکھ او چل دینے، جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے۔ رگڑ کھانی پڑے گی، یا قرآن نہ پڑھ یا اللہ کا نام نہ لے، ورنہ مصیبتوں کے لیے تجھے تیار رہنا پڑے گا۔ کئی لوگ تانوں ملن گے وہ جی ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا، ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا، بھلا پھڑ کے کی کرے، کیا کرے پکڑ کے؟ کہتا دین لئی دکھ او چل دینے، جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے۔ کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں، کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے۔ جو چیز پکڑنے کی ہوگی اسے ہی کوئی پکڑے گا نا۔ یوں ہی جیل خانے میں کوئی روٹیوں کا خرچ بڑھانے سے کوئی فائدہ ہے؟ یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں قربانی دی،
یہ وہ اللہ والے ہیں۔ مولانا جعفر سلیسری رحمتullah علیہ خود لکھتے ہیں کہ میری بیوی کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے باہر پھینک دیا، میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو اٹھا اٹھا کر کے پھینکا، اس کے بعد 20 تیر لوہا میرے پیروں میں بیڑی بنا کر ڈال دیا، جب میں چلتا تھا 4 انگریز مجھے چابک مارتے تھے۔ یوں ہی نہیں ہے، حضرت لاہوری رحمتullah علیہ کا ختم نبوت کی تحریک میں برف کی سلی پہ لٹایا ہوا ہے، اور لاہوری اپنے بوڑھے پہ ترس کھا، اپنی ضعیفی پہ ترس کھا، اپنی ناتوانی پہ ترس کھا، بھاگ آ جا، یہ مطالبہ ترک کر دے۔ لاہوری برف کی سلی پہ کہتا دین لئی دکھ چل دینے جڑے قوم کے بندے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ امید آپ لوگوں کو بیان اچھا لگا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو شیئر کریں۔ السلام علیکم دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔